नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अगस्ट कॉम्टे के 3 स्टेप्स या 3 स्तरीय सिद्धांत, या कह सकते हैं अगस्ट कॉम्टे के 3 स्तरीय नियम या चिंतन की 3 अवस्थाएं। अगस्ट कॉम्टे ने अपने 3 स्टेप में यह बताने का प्रयत्न किए हैं कि जो प्राचीन काल का मानव था उसके सोचने का तरीका कैसा था, उसके चिंतन के दृष्टिकोण कैसे थे और वह विशेष प्रकार का चिंतन क्यों करता था, तथा उनके चिंतन में समय अनुसार परिवर्तन हुए, उसके सोचने में समझने में परिवर्तन हुए तथा वह विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने का प्रयास किया तथा वह आज वैज्ञानिक मानव बन गया। आज व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है तो वह कार्यकरण के आधार पर ही सोचता है, तर्क करता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ इन सब के बारे में हम 3 स्तरों के माध्यम से हम समझेंगे। अगस्ट कॉम्टे ने अपने ज्ञान के विकास को मानव मस्तिष्क में होने वाली उद्विकास से जोड़ा है और उसको ही सामाजिक उद्विकास की रूप में प्रस्तुत किए हैं। अगस्ट कॉम्टे की चिंतन की 3 अवस्था। अगस्ट कॉम्टे ने अपनी पहली अवस्था के बारे में धार्मिक अवस्था के बारे में बताया है, जिसमें धार्मिक अवस्था के अंतर्गत प्रेतवाद आता है, दूसरा बहुदेववाद आता है, तीसरा एक ईश्वरवाद आता है और दूसरा तात्विक अवस्था, तीसरा प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक अवस्था। हम तीनों अवस्था के बारे में डिटेल से समझते हैं। पहला धर्मशास्त्री अवस्था या कह सकते हैं धार्मिक स्तर। धार्मिक स्तर 1300 AD तक चला। इसमें अगस्ट कॉम्टे ने यह बताया कि जो समस्त चीज़ों को ईश्वर के प्रतिरूप में या कह सकते हैं कि अलौकिक परिणाम के रूप में देखा या समझा जा सकता है, लेकिन धार्मिक स्तर में प्राकृतिक घटनाओं में घटित होने वाली जो भी क्रिया है उसमें मानव को केवल एक ही कारण दिखाई देता है, वो है क्या? देवी देवता या ऐसी ही अन्य अलौकिक शक्ति। जैसे एग्जाम्पल, बारिश होती है तो मानव यह चिंतन करने लगता है कि यह इंद्रदेव की क्रिया है, इंद्रदेव की चमत्कार है कि बारिश हो रही है। ऐसे ही प्राकृतिक घटनाओं में मानव अपने चिंतन को सोचने की प्रयास करते हैं। और मानव और पशु में चिंतन करने की शक्ति में बहुत अंतर होता है और इसी को अगस्ट कॉम्टे ने धार्मिक स्तर को 3 रूप में बताए हैं। पहला है प्रेतवाद। अगस्ट कॉम्टे ने प्रेतवाद में बताने का प्रयत्न किया है कि जो 1300 AD से 1800 AD तक प्रेतवाद का स्तर चला। इसमें मानव यह मानता था कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सभी में जीवन है। जैसे लोग बाग सोचते हैं कि जो भी उनके बीच में जो भी क्रियाएं होती है वो जादू टोना पर ही होती हैं, किसी की क्रिया करने से ही होती हैं। वे जादू टोना पर विश्वास करने लगे। फिर दूसरा आया बहुदेववाद। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग देवता या देवी को मानने लगे। अब मानव चिंतन में आया कि इसमें अनेक देवताओं पर विश्वास किया जा सकता है जो कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मानव इसमें चिंतन करने लगा कि जो जादू टोना पर विश्वास करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए कोई देवी या देवता होंगे। फिर तीसरा बात करते हैं एकेश्वरवाद। अब एकेश्वरवाद में मनुष्य अपने समस्त चिंतन को एक श्रद्धा व विश्वास से अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे और उसे मानने लगे कि जो उसमें उसके विश्वास है, जो उसमें जैसे कि जादू टोना हो रहा है उसमें तो किसी एक देवी देवता का हाथ है, लेकिन इन सब क्रियाओं का कोई एक ही स्वरूप होगा, कोई एक ही क्रिया करने वाला होगा। इसलिए मानव सोचने लगा कि सब चीज़ का कारण कोई एक ही है, उसे एकेश्वरवाद नाम दिया गया। फिर दूसरा तात्विक अवस्था। अब अगस्ट कॉम्टे तात्विक अवस्था में कहते हैं कि इसमें
क्या है, क्यों है, कैसे है जैसे प्रश्नों की शक्ति आती है। और दूसरा, ईश्वर की सत्ता में स्वीकार्यता लेकिन अमूर्त रूप से। अब इसमें अगस्त कोम्टे कहते हैं कि इसमें मानव चिंतन करता है कि शक्ति का अस्तित्व है, परंतु उसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी शारीरिक विशेष से नहीं होता। यह अमूर्त है और सभी घटनाओं का देवता एक ही होता है। अब तीसरी स्तर का बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था। अगस्ट कॉम्टे ने अपनी तीसरी अवस्था में यह बताने का प्रश्न किया है कि पहला, वैज्ञानिक आधार पर सत्यता की खोज होती है। दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अवलोकन या वर्गीकरण के द्वारा होता है। और तीसरा, सिर्फ उन्हीं घटनाओं का अध्ययन जो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सके। अब वैज्ञानिक आधार पर कैसे सत्यता की खोज करते हैं कि जैसे ही घटना, कोई प्राकृतिक घटना हो या कोई सामाजिक घटना हो, तो अवलोकनकर्ता जो खोज करता है वो उस घटना पर जाकर अपने नेत्र या खुद अवलोकन करके ही करता है सत्यता की खोज। और दूसरा, उसे वर्गीकरण करता है और उसी घटनाओं का अध्ययन करता है जो प्रत्यक्ष रूप से उसे देखा जाता है। वो खुद अवलोकन करता है, खुद प्रत्यक्ष रूप से नेत्रों के आधार पर देखते हैं और अपना अनुभव करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।